दोस्तों, अगर आपको कार लोन चाहिए तो सिर्फ एक दिन में आपको बैंक से कार लोन मिल जाएगा मेरी तरह। ये देखिए, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं कि मैंने एसबीआई बैंक से, ये आप देख सकते हैं, एसबीआई बैंक से मैंने मात्र एक दिन में कार लोन प्राप्त कर लिया। इतना आसान है दोस्तों बैंक से कार लोन प्राप्त करना। अक्सर आपको कभी ना कभी लोन की आवश्यकता पड़ती है, आप परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हम किसी एजेंसी के माध्यम से, अगर आप कोई कार खरीद रहे हैं और कार एजेंसी के माध्यम से जो लोन करवाते हैं उसका इंटरेस्ट जो होता है वो काफी ज्यादा होता है और एक फिक्स्ड ईएमआई हो जाती है। उसको अगर समय से पहले भी आप भरते हैं तब भी आपको काफी चार्ज देना पड़ता है। जबकि हम बैंक से अगर लोन लेते हैं तो हमें बहुत सारी सहूलियतें देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि बैंक में जो भी आपको चार्ज लगना है वो सामने दिखेगा कि ये आपसे चार्ज लिया जा रहा है। जबकि जो दूसरे प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां पर बहुत सारे हिडन चार्ज होते हैं जो आपको लोन लेते वक्त नहीं बताए जाते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा, कभी भी अगर आप लोन ले रहे हैं, कार लोन या बाइक लोन, जो भी लोन ले रहे हैं, कार लोन जैसे मैंने लिया है तो मैंने एसबीआई बैंक में अप्लाई किया और मुझे एक दिन के अंदर लोन मिल गया। कैसे मिला समझते हैं दोस्तों। मुझे एक कार की आवश्यकता थी क्योंकि कुछ ही समय पहले मैंने अपनी कार बेच दी थी। जब मैंने अपनी कार बेच दी तो मुझे एक नई कार की आवश्यकता थी। इसके लिए दोस्तों मुझे मेरी ब्रांच एचडीएफसी बैंक से ऑफर मिल रहा था जहां पर मात्र 30 मिनट में मुझे लोन देने का वादा किया जा रहा था एचडीएफसी बैंक से। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि पिज्जा कितनी देरी में, यानी कि 30 मिनट में अगर आपको पिज्जा डिलीवर हो सकता है तो इतनी ही देरी में आपको लोन भी प्राप्त हो सकता है। आपको मैंने दिखा दिया, ये लाइव प्रूफ है। ये मुझे ऑफर मिल रहा था एचडीएफसी बैंक से, लेकिन मैंने दोस्तों एचडीएफसी बैंक से लोन नहीं लिया क्योंकि मुझे पता चला कि एचडीएफसी बैंक से भी सस्ता लोन मुझे एसबीआई बैंक से मिल सकता है। तो मैंने सोचा कि एसबीआई बैंक में लोन के लिए आवेदन कैसे करें। इसके लिए मैंने अपनी ब्रांच में विजिट किया और मैनेजर से बात की कि सर मुझे लोन चाहिए, कार लोन। बोले ठीक है, आप अपना कुछ डॉक्यूमेंट मुझे दे दीजिए, हम अप्रूवल दे देते हैं। उन्होंने डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगे, एक मुझसे आधार कार्ड की फोटो कॉपी, एक मेरा पैन कार्ड और मेरी 3 फोटो मांगे। ये तो नॉर्मल हो गया जो सबसे लगते हैं। इसके अलावा 3 साल का आरटीआर मांगा। दोस्तों आरटीआर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, मैंने 3 साल के आरटीआर भरे हुए हैं। यहां पे हैं 20, 21, 22, 22, 23 और 23, 24। ये 3 साल के आरटीआर हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आरटीआर मैंने उनको दिए, यानी कि केवल इतना डॉक्यूमेंट दिया, उन्होंने तुरंत मेरी फाइल को एप्लीकेशन लगा दी। और दोस्तों आप विश्वास नहीं मानोगे, मुझे जो लोन था वो एक दिन के अंदर प्राप्त हो गया। यानी कि मैंने ये जो आपको एप्लीकेशन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए दोस्तों, आप यहां पर देख रहे होंगे 21/6/2023, यानी कि 21 तारीख 6वां महीना 2023 को मैंने ये डॉक्यूमेंट दिए, मैंने ये फॉर्म भरा और साइन किए और मुझे लोन अप्रूवल हो गया। इसके बाद मैं अपनी महिंद्रा कार शोरूम पर गया और वहां पर जाकर मैंने जो भी बुकिंग है वो की। आप देखिए यहाँ पे बुकिंग रिसिप्ट है, कितनी तारीख की है, 22/6/2023। यानी कि पहले मैंने अपनी बैंक से बात की और बैंक में जाके कुछ डॉक्यूमेंट दिए और मुझे लोन अप्रूवल मिल गया। और 22 तारीख को, यानी कि पहले मैंने बैंक से लोन अप्रूवल लिया, उसके बाद मैंने बुकिंग की और बुकिंग करते ही दोस्तों मुझे जो कार थी वो भी बुक हो गई। और तीसरे दिन, यानी कि आज 23 तारीख है, 23/6/2023, आज मुझे गाड़ी मिल रही है। यानी कि 3 दिन, मात्र 3 दिन लगे और मुझे मेरी गाड़ी मिल गई। पहले दिन मैंने क्या किया, जो भी डॉक्यूमेंट थे वो बैंक को प्रोवाइड कर दिए। यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट, जैसे कि हमने आपको बताया आरटीआर आपको चाहिए। दोस्तों आरटीआर बनवाना बहुत ही आसान है। आप किसी भी वकील या सीए से मिल लीजिए, बोलिए सर मुझे आरटीआर बनवा दीजिए। वो 3 साल का आरटीआर आपको मामूली रूप से आसानी से बना देगा, वरना 2 साल का तो बन ही जाएगा अगर आप आरटीआर वहां से बनवाएंगे। एक आरटीआर बनाने में 1000 रुपए का खर्चा आता है, 2000 रुपए का ये खर्चा हो गया। इसके बाद आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होगा ही। जो पैन कार्ड, आधार कार्ड है, इसको आप ले लीजिए और अपनी फोटो ले लीजिए। आप जाइए बैंक में, दोस्तों जहां पर आपकी शाखा है, जो भी बैंक है उस बैंक में जाइए और वहां पर आवेदन कीजिए। दोस्तों 100% आपको लोन मिलेगा और वो भी इंस्टेंट लोन मिलेगा। मैंने इतना फास्ट लोन होते हुए सरकारी बैंक में कभी नहीं देखा। इतना समय हो गया दोस्तों मुझे बैंक में जाते जाते। मैं देखता हूं कि लाइन लगानी होती है तब जाके हम अपने पैसे जमा कर पाते हैं, लाइन लगानी होती है तब पैसे निकालने होते हैं। लेकिन यहां पर तो दोस्तों कोई लाइन भी नहीं लगानी पड़ी। जैसे ही मैं गया, मैंने बताया सर मुझे कार लेनी है और मुझे आप बताइए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे। उन्होंने डॉक्यूमेंट बताए,
क्योंकि मुझे पता था ये डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो मैंने आरटीआर पहले से निकलवा रखे थे। आरटीआर के जो फॉर्म है ये मैंने पहले भर रखे थे, आरटीआर ले रखा था, तो आरटीआर में लेके गया था। आधार कार्ड पैन कार्ड मेरे पास था, उनको मैंने दिया। उन्होंने इसके अलावा मुझसे 2 चेक भी मांगी। अब चेक की बात आती है तो मेरे पास एसबीआई बैंक की चेक नहीं थी, तो उन्होंने मुझे दूसरी बैंक की चेक देने को कहा, तो मैंने एचडीएफसी बैंक की 2 चेकें उनको दे दी, जो मामूली रूप से हर किसी से सिक्योरिटी के रूप में ली जाती हैं। एक दोस्तों उन्होंने मुझसे एक इंश्योरेंस भी करवाया, जो कि लगभग 12,500 रुपए का है। 5 साल का ये इंश्योरेंस भी कंपनी वाले करके देते हैं, बैंक वाले। वो इसलिए कि बाई चांस कोई हादसा हो जाता है तो बैंक अपने उस इंश्योरेंस से अपने पैसे वसूल कर सके। तो ये मामूली सी चीज है दोस्तों। अगर कभी भी आपको लोन लेना है, वो भी कार लोन, तो इतना आसान है। कभी भी आपको प्राइवेट फाइनेंसर के पास नहीं जाना चाहिए। जो प्राइवेट फाइनेंसर ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पर आपको लोन देते हैं और एक फिक्स्ड ईएमआई कर देते हैं, यानी कि शुरू में जो आपको ईएमआई लग रही है वही लास्ट तक ईएमआई लगेगी। कभी भी अगर कार लोन लेना है तो सबसे पहले बैंक में जाइए, कोशिश कीजिए कि एसबीआई बैंक में जाए, क्योंकि एसबीआई बैंक सबसे कम ब्याज दर पर आपको लोन दे देती है और इतनी सिंपल तरीके से देती है आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। तुरंत लोन मिल गया कि मुझे खुद आश्चर्य है इस चीज का कि कोई भी लोन इतनी आसानी से कैसे मिल सकता है। या तो उन्होंने मेरा क्रेडिट स्कोर चेक किया। जी हाँ दोस्तों, ये भी निर्भर करता है, क्योंकि क्रेडिट स्कोर मुख्य रूप से यहाँ भूमिका निभाता है और मुझे लगता है उसने मेरी यहाँ पर भूमिका निभाई है, क्योंकि उन्होंने मेरे पैन कार्ड का नंबर जब वहां पर डाला उसके बाद उनको पूरी डिटेल मिल गई कि ये बंदा कैसा है, इसका लेन देन कैसा है। तो इसलिए अगर आपको पहले से कभी भी इंस्टेंट लोन चाहिए, या समझिए इंस्टेंट लोन ही कह सकते हैं कि मैंने पहले दिन जाकर ही वहां पर जो कार्रवाई की उसी के आधार पर मुझे लोन मिल गया, या कहें मुझे लोन के लिए अप्रूवल मिल गया। मुझे केवल साइन करने भर की देरी थी। उन्होंने कुछ फाइल बनाई और फाइल पे मैंने लगभग 30 से 40 जगह साइन लेते हैं दोस्तों। ये तो मानना पड़ेगा, फाइल इनकी काफी मोटी हो जाती है, जगह जगह आपको साइन करने होते हैं। साइन कर दीजिए, वहां से अप्रूवल मिल जाएगा और हो सकता है कि उसी दिन ये पैसे आपकी जो भी कार वाली एजेंसी है उसको ट्रांसफर कर देंगे, या दूसरे दिन तो 100% कर ही देंगे। जैसे कि इनका जो लोन था मुझे परसों, यानी कि जो तारीख है 21 तारीख को प्राप्त हो गया था, यानी कि अप्रूवल मिल गया था। कितने का? 9.5 लाख रुपए। ये आप देख रहे हैं, नीचे मैं रकम दिखा रहा हूं आपको, 9.5 लाख रुपए का अप्रूवल मुझे मिल गया था। और यहां पर जाके देखिए मैंने रिसिप्ट जो बनवाई है 2 लाख रुपए मैंने यहां पर जमा कर दिए, यानी कि कुल मिलाकर पड़ी हुई है 11.5 लाख रुपए की। तो 11.5 लाख रुपए दोस्तों, आप भी इस प्रकार से अगर कभी गाड़ी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप सबसे पहले बैंक में जाइए, बैंक में जाके वहां से मैनेजर से बात कीजिए कि सर मुझे लोन लेना है। वो आपको डॉक्यूमेंट बता देंगे। अगर आपने पहले कभी लोन लिया है, उसकी किस्त समय पे भरी है, तो आपका सिविल अच्छा होगा। वो सिविल की जांच करेंगे, उसी सिविल के आधार पर इंस्टेंट लोन मिल जाएगा। अब आप जान गए होंगे कि लोन लेना कितना आसान है। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि मुझे कार लोन चाहिए पर मिलेगा कैसे, कहां पर जाएं, कैसे अप्लाई करें। अब आप जान गए होंगे, अगर कार लोन लेना है तो इतना सिंपल है दोस्तों। मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, ये कुछ डॉक्यूमेंट है। ये देखिए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं एसबीआई बैंक की। ये देखिए कौन कौन सी तारीख को किस्त जानी है वो भी उन्होंने मुझे निकाल के दे दिया है। देखिए मुझे जो किस्त बनी हुई है 15,213 रुपए। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने मेरे साइन कराए थे, ये साइन भी आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, तो यहाँ पे साइन भी इन्होंने वैसे कराए हैं। ये देखो किस्त का पूरा सिस्टम इन्होंने बताया हुआ है कि किस किस तारीख को मेरी किस्त लगनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। ये कोई फ्रॉड जाल नहीं है दोस्तों, मैं आपको कोई गुमराह नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने लिया है, इंस्टेंट लिया एक तरह से। आप समझिए, जिस दिन मैं गया उसी दिन उनको डॉक्यूमेंट दिया, उसी दिन उन्होंने फाइल अप्रूवल कर दिया, मेरा लोन पास कर दिया, और कल की तारीख में यानी कि 22 तारीख को उन्होंने ये पैसा जो भी मेरी कार एजेंसी थी उसको ट्रांसफर कर दिए, और कार एजेंसी वाले आज मुझे कार दे रहे हैं, यानी कि 3 दिन में आपको कार मिल जाएगी। इतना सिंपल है दोस्तों कार लोन लेना। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो, आपकी कुछ भी मदद की हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। घबराइएगा नहीं, कभी भी लोन लेना है आपको केवल अपने पेपर तैयार रखने हैं, अपने सिविल अच्छा करना है। कहीं पर भी चले जाइए, किसी भी बैंक में चले जाइए, आपको इंस्टेंट लोन मिलेगा, और ये 100% मिलेगा, जैसे कि मुझे मिलता है। मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं कि मुझे पर्सनल लोन तो तुरंत कोई भी बैंक दे देती है। आज मैंने पहली बार कार लोन के लिए अप्लाई किया, एचडीएफसी बैंक तो मुझे इतना फास्ट लोन दे रही थी कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी भी लोन मिल सकता है। यहाँ पर फिर भी ज्यादा टाइम लगा, पर मुझे सरकारी बैंक में कुछ ज्यादा सहूलियतें लगी। मुझे लगा कि यहाँ ज्यादा आसानी है, और ब्याज दर भी एचडीएफसी बैंक से की तुलना में यहाँ पे कम लग रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ से लोन लेना पसंद किया। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।